पिया, मेरा प्रोटीन कहाँ है? हाँ? हाँ? प्रोटीन? वो तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि पिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने सिर्फ ये पूछा है कि मेरे प्रोटीन का डब्बा कहाँ है? हाँ, अभी लाती हूँ कबीर। ये क्या है? गहने हैं तुम्हारे? नहीं नहीं, ये मेरे कहने नहीं है। कहीं ये वो वाले गहने तो नहीं है? एक मिनट, ये मासीबा के गहने हैं। तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं ये वो वाले गहने तो नहीं है जो मासीबा ने मम्मी और फई को दिखाए थे? नहीं कबीर, ये वो गहने नहीं है जो मासीबा ने नीता आंटी को दिखाए थे। गहने चोरी होने का बहाना बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसीलिए मैंने सोने के पानी चढ़ाए नकली गहने चोरी होने का नाटक किया। मासीबा ने गहने चोरी होने का सिर्फ नाटक किया था। मैंने खुद उनके मुंह से सुना है ये सब। ओह नो। पिया, चलो मेरे साथ। कहाँ? व्हाट डू यू मीन कहाँ? हमें ये बात सबको बतानी पड़ेगी। नहीं कबीर, मासीबा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। ऐसी कैसी मजबूरी पिया? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कबीर, लेकिन प्लीज मेरा यकीन करो, हम ये बात सबको नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा करने से मासीबा की सबके सामने बहुत बेइज्जती होगी। पिया, मैंने तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। मासीबा की वजह से तुम्हारी इतने लोगों के सामने इतनी बेइज्जती हुई। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, कोई भी, तो वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका नहीं छोड़ता। कबीर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकती ना, लेकिन हाँ, मासीबा की इज्जत बचाना मेरे हाथ में है। इसलिए जानती हो, मेरे बहुत से दोस्त हैं लाइफ, और सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाइफ में एक तुम्हारे जैसे दोस्त का होना बहुत जरूरी है, जो लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने में आपकी मदद करे। मतलब ये है कि दोस्त या तो आपको हवा में उड़ा देते हैं या आपको चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त जो जमीन से जुड़ाओ और आपको पटक के जमीन पे रखे, मेरी लाइफ में नहीं है। तुमने नॉर्मल दोस्ती के लिए तो मुझसे हाथ मिलाने से मना कर दिया, कम से कम मेरी ये बैलेंसिंग वाली दोस्त तो बनोगी।
मासी, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, सामान बांध रही थी तो छुरी चाहिए थी। तुझे आवाज लगाई थी, लेकिन तेरा ध्यान कहीं और था शायद। मतलब मासी बा ने इतना बड़ा झूठ बोला। देखा, बात बात में असली काम तो रह ही गया, मेरा प्रोटीन। नाश्ता अभी बन रहा है कबीर, वही खा लेना ना। ये प्रोटीन शेक की क्या जरूरत है? ओए, मैं ये तेल वाला नाश्ता नहीं खाने वाला तुम्हारा। प्रोटीन वहाँ स्टोर रूम में है, अभी लेकर आती हूँ। पिया, मैं भी आता हूँ। भाभी, ये मासी बा इतने दिनों तक सिर्फ इतना सा सामान लेके इतनी दूर तक आ गई? नहीं, मतलब हमको तो 3-4 बैग लग जाती है ना। हमें नहीं सविता बहन, सिर्फ आपको। मैं तो एक बैग में ही काम चला लेती हूँ। हा। अच्छा भाभी, तो आप मुझे ये बताइए, ये पिछले साल जब हम सिंगापुर गए थे तो एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा लगेज के पैसे किसने भरे थे? मदद कीजिए। मासीबा, क्या बात है? अब खोई खोई सी लग रही है। अब मेरी आंखों ने जो देखा ना, वो देखकर किसी की भी सोच की बत्ती जलने लगेगी। अच्छा, ऐसा क्या देखा आपने मासीबा? किस मुंह से बताऊं? मुझे उस पिया के लक्षण ना कुछ ठीक नहीं लग रहे। मतलब कि मैं अभी रसोई में गई थी तो कबीर भी वहीं खड़ा था और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। सच कहूं तो मुझे कबीर घर की नौकरानी से इतनी सारी बात करे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो क्या है, पिया और कबीर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना, इसलिए कॉलेज की कोई बात कर रहे होंगे। ऐसे मेरे कबीर का तो नेचर ही ऐसा है, सबसे बहुत घुल मिल जाता है ना भाभी? हाँ मासीबा, आप जो सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो उस दिन पार्टी में वो दोनों पूरी दुनिया के सामने नाचे थे, उसका क्या मतलब है? चल, मैं ना समझूं, लेकिन अंधी तो नहीं हूं ना। लोगों को बातें बनाने में वक्त नहीं लगता है, थोड़ा संभालोगी ना तो अच्छा रहेगा। पिया जैसी लड़की का तो मकसद ही यही होता है, बड़े घर के लड़कों को फंसाना, समझी? मासीबा, जाने दीजिए ना ये सारी बातें। तो मैंने पकड़ा ही कहा है नीता, ये तो बात निकली इसलिए बता रही। वैसे इन आंखों को बहुत तजुर्बा है, देख लेना, जो आज मैंने देखा है ना, कल पूरी दुनिया देखेगी। कहाँ वो लड़की जो मासीबा की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा सच जानते हुए भी छिपा रही है, और कहाँ ये पिया जो उसी लड़की पर कीचड़ उछालने से पहले एक पलक तक नहीं झपका रही। अरे कैसे सामान बांध रही है? अब वो भी मैं सिखाऊं क्या? अच्छे से बांधो। ये लो छुरी, बांधने के लिए लाई हूं।
अगली बार आओ तो तुलसी का पौधा मेरे जितना बड़ा हो जाना चाहिए, समझे? जी। फोन पे बातें कम किया करो और काम पे ज्यादा ध्यान दो। जितना रसोई में छुप छुप के खाना खाती हो, उतना कभी काम भी कर लिया करो। मासीबा, इसकी क्या जरूरत है? क्यों? 100 रुपया कम है तुम्हारे लिए? और ज्यादा चाहिए? अच्छा, जय श्री कृष्ण। लगता है किसी बड़े इनाम पे तुम्हारी नजर है। मासीबा, मैं यहाँ पैसों के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। और जितना मेरी किस्मत में है, उतना मुझे मिल ही जाता है। किस्मत तो वाकई तुम्हारी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं भी होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे अच्छा बना दोगी। अच्छा मासीबा, ट्रेन का वक्त हो गया है, चले? मोटा भाभी, मोटा भाई, ये देखिए, ये मुझे कचरे के डब्बे से गहने की पोटली मिली। ये देखिए, किसके गहने हैं और कचरे के डब्बे में कैसे आए? मासीबा, कहीं ये आपके गहने तो नहीं है? वो आपने ऐसे पोटली में ही गहने बांध के रखे थे ना, इसलिए। गंगा, ये तुम क्या कह रही हो? अरे, ये मासीबा के गहने नहीं हैं। उनके गहने हमने देखे हैं और वो इस गहने से अलग है। क्या बहन, ये क्या बकवास कर रही है आप? मोटा भाई, उस दिन पार्टी में गहने तो मासीबा के ही गुम हुए थे ना, और आज ये पोटली मुझे कचरे के डब्बे से मिली है। इसका मतलब क्या है? अगर ये गहने मासीबा के नहीं है, तो ये गहने किसके हैं? और अगर ये गहने मासीबा के ही है, तो मासीबा ने सबको दिखाए वो गहने किसके हैं? ये गहने गंगा मासी के पास कैसे आए? और एक दूसरी भी ताज्जुब की बात है, ये गहने नकली है। इस पे सोने का पानी चढ़ाया है, देखिए। देखिए, अब मेरे असली गहने तो मेरे पास है। मुझे नहीं मालूम ये नकली गहने किसके हैं। मासीबा, इस पोटली पे आप जहां से आई थी उसका नाम लिखा हुआ है,
बापू नगर अहमदाबाद। अभी भी आप कहेंगे कि ये पोटली आपकी नहीं है? ये देखिए, एक मिनट, अगर ये गहने मासी बा के हैं तो मासी बा के पास जो गहने हैं वो किसके हैं? नीता, माँ, आप लोग मुझे माफ कर देना। मासी बा के पास जो गहने हैं वो आज सुबह ही मैंने उन्हें खरीद के दिए हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि एनिवर्सरी की पार्टी में कोई भी बखेड़ा खड़ा हो, कोई भी हंगामा हो, इसलिए मैंने आप बताइए मासीबा, नकली गहने चोरी होने का हंगामा करके हम सब नौकरों पे चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? मासीबा, आपने पिया, रघु काका, सब अंदर चलिए। मासी, आपने ये सब क्यों? एक मिनट नीता, वो विवान से कोई सवाल नहीं करेगा। नीता वो तुम्हें पढ़ना। विवान, आपने ये सब क्यों किया? आपकी क्या मजबूरी थी? वो सब मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। पर ये बात इतनी बड़ी नहीं है, आपको हमारे सामने सर झुकाना पड़े। हमारे दिल में आपके लिए जो इज्जत है वो अभी भी बरकरार है। आप सिर्फ इस घर की मेहमान नहीं हैं, हमारी नीताओं की माँ जैसी है। और जिस दिन नीता वो को आपने हमें सौंपा था, उसी दिन से तो हम आपके कर्जदार हैं। सब भूल जाइए, और शांति से घर जाइए। अरे हाँ, आपका जाने का वक्त हो गया ना। जमाई राजा, विवान को स्टेशन ले जाओ, उनको देर हो रही है। नीता, भाभी, जय श्री कृष्ण। विवान, संभल के जाना। जमाई राजा, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो
जहाँ 12 बजने चाहिए थे वहां तो अभी तक रात नहीं हुई। तू क्यों दिन में दिए जलाए बैठी है? आपने जो कुछ भी किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे भी पता है कि मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया क्योंकि वो इसी लायक थी। भूल गई उसने तेरे साथ क्या क्या किया था? नहीं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ ये सब हो। मासी, हमारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनका तो इस घर के साथ बरसों से नाता है और मुझे तो बस इसी बात का डर है कि ये नाता टूट ना जाए। ये सब उन्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जब उन्हें इन रिश्तों की नहीं पड़ी है तो हम क्यों सोच रहे हैं इस बारे में? पिया, ये बात सिर्फ तेरी नहीं है। उसने सारे नौकरों को भरी महफिल में बेइज्जत किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ नौकर होते हैं ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि उन कुछ लोगों की वजह से आप सारे नौकरों की कौम को बदनाम करो। जब जब मौका मिलता है ना, तब इस मासी जैसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। और तू अपना दिमाग ये सब चीजों में बर्बाद मत कर। थोड़ा दिमाग अपनी पढ़ाई के लिए बचा कर रख। वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आती है।